नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे बिहार में जो होम गार्ड की भर्ती हो रही है, तो उसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय एक युवती जो है वो बेहोश हो गई और हॉस्पिटल ले जा रहे जो ड्राइवर और टेक्नीशियन थे उन्होंने उसके साथ दरिंदगी की और एम्बुलेंस में ही उसके साथ गैंग रेप किया। अब पुलिस ने ड्राइवर और टेक्नीशियन को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के गया जी में होमगार्ड भर्ती के लिए आई लड़की 26 वर्ष के साथ एम्बुलेंस में ही गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने शनिवार को यानी आज ड्राइवर और टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद आरोपियों ने पीड़ित को चुप रहने की धमकी भी दी थी। घटना 24 जुलाई गुरुवार की है, यानी परसों की। इसका खुलासा शुक्रवार देर रात हुआ, यानी कल रात को। और लड़की बीएमपी 3 के मैदान में होमगार्ड भर्ती के लिए पहुंची थी। फिजिकल टेस्ट के दौरान दौड़ते समय बेहोश होकर गिर पड़ी। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक चलती एम्बुलेंस में पहले टेक्नीशियन ने रेप किया, फिर गाड़ी सुनसान जगह पर रोककर ड्राइवर ने दरिंदगी की। पीड़ित ने अस्पताल पहुंचकर महिला डॉक्टर को पूरी कहानी बता दी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। 5 किलोमीटर के एरिया में ये वारदात हुई। बोध गया बीएमपी 3 का खेल मैदान से लेकर ये एग्ज़ाम सेंटर से दूरी थी 2 किलोमीटर और यहाँ था फिजिकल टेस्ट। तो एयरपोर्ट से होते हुए और जहाँ गैंग रेप हुआ उसकी भी फोटो यहाँ पर है। वारदात वाली जगह से दूरी 3 किलोमीटर थी। यहाँ लड़की को छोड़कर भाग गए। ये जगह है मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। तो ये मैप बनाया गया है। पीड़िता ने बताया कि चेहरे पर स्प्रे मारा, उसके बाद होश नहीं रहा। पीड़ित ने पुलिस को बताया फिजिकल टेस्ट के दौरान चक्कर खाकर गिर गई थी। थोड़ी देर बाद मुझे वहां बैठाया गया। ग्राउंड में मौजूद एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर और टेक्नीशियन ने मुझे अंदर बिठाया। भर्ती ग्राउंड से मुख्य मार्ग डोभी पटना पर एम्बुलेंस पहुंची तो एम्बुलेंस स्टाफ ने गाड़ी रोककर मेरा एडमिट कार्ड गले से निकाल लिया और पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों आरोपियों ने बीएमपी 3 के गेट पर खड़े लोगों से पूछताछ की कि क्या मेरा कोई जानने वाला है, लेकिन जब कोई परिचित नहीं मिला तो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए रवाना हो गई। रास्ते में टेक्नीशियन ने इलाज के बहाने गलत हरकत शुरू कर दी। टेक्नीशियन ने मेरे चेहरे पर स्प्रे मारा, जिससे मैं पूरी तरह बेहोश हो गई। मुझे थोड़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी दौरान चलती एम्बुलेंस में टेक्नीशियन ने दुष्कर्म किया और सीकरिया मोड़ पर दुष्कर्म के बाद दोनों आरोपियों ने पीड़िता को मगध मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में छोड़ दिया। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में प्राथमिक इलाज के दौरान जब युवती को होश आया तो उसे महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने बताया घटनास्थल पर और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। फुटेज में एम्बुलेंस मुख्य मार्ग रास्ते से गायब होती दिखी, फिर लौटते हुए नजर आई। मेडिकल जांच और पीड़िता के बयान के बाद दोनों आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी कर ली गई है। पीड़िता और आरोपियों के कपड़ों को पुलिस ने जांच के लिए जब्त किया है। इसके अलावा एम्बुलेंस के अंदर से भी एफएसएल की टीम ने कुछ साक्ष्य जुटाए हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर की पहचान गया जी के जिले के उतरेन निवासी विनय कुमार के तौर पर हुई है। टेक्नीशियन अजीत कुमार नालंदा के चांदपुर गांव का रहने वाला है। बोध गया पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब इसमें होमगार्ड बहाली में दौड़ के दौरान एक महिला अभ्यर्थी बेहोश होकर गिर गई। एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भेजा गया। दोपहर 2:30 बजे उसने आरोप लगाया एम्बुलेंस में उसके साथ रेप हुआ। उसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई
और ड्राइवर टेक्नीशियन को गिरफ्तार कर लिया गया। गयाजी सिटी एसपी रामानंद कौशल साहब ने ये खबर जो है दी है। अब होमगार्ड कैंडिडेट के साथ एम्बुलेंस में गैंगरेप हुआ तो इसे आप कैसे देखते हैं? ड्राइवर और टेक्नीशियन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिना महिला स्टाफ के लड़की को भेजने वालों पर भी कार्रवाई हो उस लापरवाही पर या नहीं हो? और फिजिकल टेस्ट जैसी परीक्षाओं में मेडिकल कैंप होने चाहिए, वहीं पर डॉक्टर, कंपाउंडर, दवाएं, प्राथमिक चिकित्सा वहीं होनी चाहिए, साइट पर ही। आज यानी 26 जुलाई तक फिजिकल एग्जाम था। बिहार में होमगार्ड के 15,000 पदों पर भर्ती होना है। 27 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 16 अप्रैल तक अप्लाई करने की डेट थी। यह भर्ती 37 जिलों के लिए की गई है। इसमें गयाजी जिले के 909 पदों पर भर्ती होनी है। इसको लेकर फिजिकल एग्जाम 21 मई से 26 जुलाई तक है। और BMP 03 के परेड ग्राउंड 2 में फिजिकल एग्जाम चल रहा था। तो तेजस्वी ने पूछा, क्या आप इसे राक्षस राज कहेंगे? बिहार में इसे आप राक्षस राज कहेंगे, अपराधियों द्वारा संरक्षित दुराचारी राज कहेंगे, महाजंगल राज कहेंगे, अथवा मोदी नीतीश का कुशासन कहेंगे? सीएम और उनके 2 कथित डिप्टी सीएम की ज्वलंत मुद्दों पर चुप्पी आपराधिक है। और अफसोस ये कि मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है। बढ़ते क्राइम पर चिराग पासवान ने ये स्टेटमेंट भी दी है। चुनाव की वजह से अपराध बढ़े हैं, पुलिस प्रशासन फेल है। बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने नीतीश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला सी बन गई है, पुलिस और प्रशासन अपराधियों के आगे नतमस्तक हो चुका है। हत्या, लूट, अपहरण और रेप, ऐसा लग रहा है मानो प्रशासन पूरी तरह से फेल हो गया हो। ऐसा ही रहा तो आने वाली स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। मैं भी मानता हूं चुनाव की वजह से इन घटनाओं को किया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की गलती है। उन्हें ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। प्रशासन पूरी तरह से निकम्मा हो गया है। बिहार और बिहारियों को सुरक्षा देना इनके बस की बात नहीं है। और ये बात उन्होंने इस प्रशासन को देखते हुए ही कही है। और पटना के दानापुर में नाबालिग लड़की के साथ भी गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की ने पुलिस को बताया उसकी एक लड़के से इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी। लड़के ने उसे प्यार के जाल में फंसाया। विश्वास में लेने के बाद लड़की को रूपसपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में बुलाया, जहां पहले से बॉयफ्रेंड ने उसके साथ संबंध बनाए। लड़की को बिना बताए उसने इसका वीडियो भी बना लिया। वीडियो बनाने के बाद वो लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। उसने लड़की से अपने दोस्तों के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाया। लड़की ने इनकार किया तो वो फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। अब पिछले 7 दिनों में 7 से 10 दिनों में 97 कत्ल हो गए पूरे बिहार में, मर्डर कर दिए गए। तो ऐसी कुशासन वाली सरकार जिसको सुशासन बाबू नीतीश कुमार चलाते हैं और उनके 2 डिप्टी सीएम, वो ऐसी बड़के मारते हैं जैसे उन्होंने पूरा संसार खरीद लिया हो। ऐसे निकम्मे, दुराचारी, निर्लज्ज ऐसे डिप्टी सीएम हैं, लानत है उनके ऊपर। कई बार तो ऐसा लगता है कि शकुनी का बेटा फिर से अपने अंदाज में आ गया। यानी जो महाभारत का शकुनी था, उसी नाम का एक व्यक्ति है जो उसका बेटा है, और दूसरों के पिता के बारे में कैसी निर्लज्जता से, कमीनेपन से वो बात करता है। ऐसे में उसको जवाब दिया जाना बहुत जरूरी है। और असेंबली के अंदर खड़ा होके वो जैसी बकवास करता है, अगर ऐसी बकवास सामने करे तो मैं सही बात आपको बता रहा हूं, पिटे बगैर, लठ से पिटे बगैर वो अपने घर नहीं जा सकता। लोग उसको लोट लोट कर मारेंगे, जूतों से, चप्पलों से मारेंगे, डंडों से मारने का
वो अधिकारी है। वो जितनी बकवास करता है, इतनी बकवास किसी को अलाउ होनी नहीं चाहिए। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ऐसी बात करता है तो मुझे लगता है ये फिर से कुकर्मी, जो कर्म वाले हैं, जो कुकर्म करते हैं, उनका सत्ता आ गई है, उनका राज आ गया। ऐसे लोगों को हमेशा जूता भिगो के मुंह पर मारना चाहिए, जो किसी के पिता के विषय में अनर्गल बात करता हो। तो हम तो इन्हीं विचारों के हैं और ऐसे ही विचार हम प्रकट करते हैं। हम ना किसी सीबीआई, ना किसी ईडी, ना किसी आईटी से डरते हैं। अगर कोई अनर्गल बात करेगा, निर्लज्जता वाली बात कहेगा, तो उसको ऐसा ही जवाब दिया जाएगा। आपको जो कार्रवाई करनी हो वो खुशी खुशी करें, हमें कोई डर नहीं है आपसे। तो यही इन्हीं विचारों के साथ हम आपसे विदा लेते हुए ये प्रार्थना करेंगे कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर इस बारे में क्या विचार रखते हैं वो हमें अवश्य बताएं। और इन्हीं विचारों के साथ आपसे एक प्रार्थना करते हुए कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि हमारे विचार और जो वारदात बिहार में हो रही है वो जन जन तक पहुँचे और इस कुशासन को लात मारकर शासन से बाहर किया जाए। यही हमारी प्रार्थना है। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए आपसे यही कहेंगे कि हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो इन्हीं के साथ आपसे धन्यवाद करते हुए, थैंक यू करते हुए आपसे विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।